हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकेंड 7 सेमेस्टर का, जिसमें आज हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट हमारी, जिसका नाम है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। जिसमें देखिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहली वीडियो में, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टॉपिक्स देखेंगे। देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। जनरल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल, पायलट प्लांट स्केल अप, कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ओरल्स, सेमी सॉलिड्स एंड रिवलेंट डॉक्यूमेंटेशन, सुपैक गाइडलाइंस, इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकेंड, देखो यूनिट फर्स्ट पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स, ठीक है। अब देखो पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकंड पढ़ने से पहले तो हम ये समझ लेते हैं हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फर्स्ट और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकंड में क्या डिफरेंस है। पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्री फॉर्मुलेशन पढ़ा था, डोजेस फॉर्म के बारे में, कैसे उन्हें बनाना है, ठीक है, कैसे उन्हें तैयार करना है। पर हमने वो क्या पढ़ा था, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन पढ़ा था डोजेस फॉर्म्स का, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं, कमर्शियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस करना होता है। जैसे कि हम किसी भी डोजेस फॉर्म को लार्ज प्रोडक्शन पे तैयार कर रहे हैं, उनका फिर बिजनेस फर्दर बिजनेस करना है, ठीक है, उनको बेचने का काम करना है, वो होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेकंड में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। फर्स्ट में क्या हो रहा था, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था, लैब के अंदर हो रहा था। यहाँ पे लार्ज स्केल में होगा, इंडस्ट्री के लेवल पे होगा, ठीक है। अब देखो अब हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब देखो अब यूनिट पे आते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहले समझ लेते हैं, मोटा मोटा रिव्यू समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पायलट प्लांट के बारे में थोड़ा मोटा मोटा रिव्यू देख लेते हैं। देखो पायलट प्लांट क्या होता है, देखो कैसे वर्क करता है। स्मॉल स्केल पे क्या होता है, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे फिर, ठीक है। स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन डायरेक्टली लार्ज स्केल पे तो नहीं हो जाएगा। देखो कैसे होता है, एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जाने के लिए अब एक हमें इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इंटरमीडिएट चाहिए हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमारा वर्क करता है वो होता है हमारा पायलट प्लांट, ठीक है। स्मॉल स्केल से प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करेंगे, जो हमें इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा पायलट प्लांट का काम करेगा हमारा, ठीक है। अब देखो एक एक करके अभी इन्हें समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट क्या होता है, प्लांट हमारा पायलट प्लांट यहाँ पे आ रहा है वो है क्या है, ठीक है। देखो पायलट प्लांट आ रहा है उसके बारे में समझते हैं। पायलट प्लांट क्या होता है, किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट को हमें तैयार करना है, उसको हमें बनाने के लिए हमें 5M की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये 5M क्या होते हैं, 5M की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे। पहला होता है हमारा मनी, ठीक है। फिर होता है हमारा मटेरियल, फिर नेक्स्ट वन है हमारा मेथड एंड मशीन, ठीक है। अब देखो किसी भी प्लांट या फिर किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हमें 5M की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ये 5M जो है वो हमारे किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए 5M में से क्या है, पहला मनी तो चाहिए ही चाहिए हमें। किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार करें, पैसे के बिना थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। मटेरियल होना चाहिए उसमें, किससे बनाएंगे नहीं तो हम। मैन होने चाहिए, कौन तैयार करेगा, कौन बनाएगा उसको, ठीक है। मेथड, हम किस किस मेथड का यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो चाहिए हमें। मशीन्स, अब कौन कौन सी मशीन इन्वॉल्व होंगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। वही होता है हमारा प्लांट, ठीक है। ये पांचों चीज़ एक साथ मिलके किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम प्लांट, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो पायलट प्लांट को समझ लेते हैं। देखो अब ये हो गई हमारी थ्योरी, वो हमने ऐसे ही रफली समझ लिया था। देखो प्लांट क्या था, इट इज़ अ प्लांट वेयर 5 मटेरियल आर कंपल्सरी, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन, ठीक है। ये 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दे आर ब्रॉट टुगेदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। पांचों चीज़ एक साथ मिलती हैं ताकि हम एक प्रोडक्ट को तैयार कर सकें, ठीक है। अब देखो
अब देखो पायलट प्लांट को समझ लेते हैं, ठीक है। वो हमने शुरू में जो है मोटा मोटा समझा था। अब देखो एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी इसकी। लैब स्केल फॉर्मुलेशन से हम क्या करते हैं, लैब स्केल फॉर्मुलेशन से हम एक वाइबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हमारा वाइबल प्रोडक्ट को हम एक तैयार करेंगे बाय यूजिंग लेबाइल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर, ठीक है। ठीक है, पायलट प्लांट क्या होता है वो हमने ऊपर मोटा मोटा समझा था। एक तरीके से ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, अगर समझना हो तो देखो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन को समझो, ठीक है। लैब स्केल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं हम इसको स्मॉल स्केल पे, अब फिर हमें क्या लार्ज स्केल प्रोडक्ट को बनाना है, हमें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार करना है। वाइबल प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट होता है जो हमें डिजायर प्रोडक्ट में चाहिए, मतलब उसकी या तो प्रोडक्ट फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, थेरेपेटिक वैल्यू होनी चाहिए, वो होता है हमारा वाइबल। उसका वाइबल का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे, ठीक है। किस किस मेथड से तैयार कर रहे हैं, बाय यूजिंग द लेबाइल एंड प्रैक्टिकल प्रोसीजर, हम परफॉर्म करके स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन से तैयार कर रहे हैं, वही होता है हमारा पायलट प्लांट, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आपको। ईजी वे में देखो वही है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल को तैयार कर रहे हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, वही होता है हमारा पायलट प्लांट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वर्क करता है वही होता है पायलट प्लांट, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा स्केल अप क्या है, स्केल अप से क्या समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पायलट प्लांट को समझते हैं। देखो पायलट प्लांट इज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पायलट प्लांट पार्ट होता है, ठीक है। Where a lab scale formula is the transformed into a viable product, lab scale formula को viable product में हम convert करते हैं by development of labile and practical procedure of manufacturing की help से, ठीक है। अब देखो हम समझ लेते हैं स्केल अप क्या होता है। स्केल अप में देखो क्या होता है, एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट हम लेते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप से हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमारा है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है, मतलब कि जो हम पायलट प्लांट से यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे थे वाइबल प्रोडक्ट, उसे ही बोल रहे हैं हम लार्ज, उसे ही प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो होता है हमारा पायलट प्लांट की हेल्प से ही तैयार किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है जो मतलब कि ऐसा लार्ज स्केल प्रोडक्ट बना रहा है जो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि जो भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर जो हमें चाहिए वो नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकें उसकी हेल्प से, वो होता है हमारा स्केल अप, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी थ्योरी से देख लेते हैं, हमने ये समझ लिए, ठीक है। अब थ्योरी एक एक करके देखते हैं। देखो स्केल अप क्या होता है, स्केल अप आर द आर्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल, ठीक है। पायलट प्लांट की हेल्प से ही हम प्रोटोटाइप को लेते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन करते हैं फिर पायलट प्लांट की हेल्प से, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, पायलट प्लांट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फाइंड मिस्टेक्स ऑन स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल, मतलब कि कोई भी अगर हमारी गलती हो रही है तो हम वो स्मॉल स्केल पे ही हमें वो गलती हमें रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब कि पता चल जाए वो गलती हमें, ताकि लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन करें तो वो गलती वहाँ पे ना हो और हमारा मतलब कि वो प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसीलिए अगर हम गलतियों को स्मॉल स्केल पे ही देख लेंगे तो हमारा प्रॉफिट लार्ज स्केल पे बेनिफिट होगा हमारे लिए, ठीक है, वो है, ठीक है। टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेरेपेटिक डोजेस फॉर्म, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम डोजेस फॉर्म को तैयार कर रहे हैं, वो जो होता है वो प्रोडक्ट जो होता है फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू फॉर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं हमें उन्हें चेक करते रहना है, ठीक है। गाइडलाइन फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्शन के लिए जो जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उन्हें फॉलो करना है, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो होता है अच्छा तैयार हो, ठीक है। एवोल्यूशन एंड वैलिडेशन फॉर प्रोसेस एंड डेवलपमेंट्स, जैसे हम कोई भी छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो उसे हमें चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं है, उसकी प्रोसेस जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है।
टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला तैयार प्रोवाइड करना है, ठीक है। टू अवॉइड स्केल अप प्रॉब्लम, जो स्केल अप पे प्रॉब्लम, जो मिस्टेक या प्रॉब्लम आ सकती हैं उन गलतियों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस और पायलट प्लांट के सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। पहला क्या है हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, ठीक है। जो भी हम ड्रग को बना रहे हैं उसकी हमें क्वालिटी को चेक करना है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। वो है हमारा, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें चेक करनी है। पहला पॉइंट हो गया देखो प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट, ठीक है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनना है, लार्ज स्केल पे हम कोई भी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, कोई गलती हुई है तो हमें उसे एडजस्ट करना है, ठीक है। वो ठीक है, ये हो गया। आइडिया अबाउट फिजिकल स्पेस रिक्वायरमेंट, आपको आइडिया होना चाहिए कि फिजिकल स्पेस रिक्वायरमेंट का, ये प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनना है उसे कहाँ रखा जाएगा, कहाँ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टू सपोर्ट GMP, देखो ये क्या है हमारा, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे उसकी प्रॉपर क्वालिटी को चेक करेंगे और उसका प्रॉपर मेंटेन करेंगे, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को हमें चेक करना है, ठीक है। वो आ गया इसमें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फीचर्स टू मेंटेन क्वालिटी, देखो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी ऑयल एंड वाटर का हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली एक्यूरेटली हमें आधा प्रॉपरली ऑयल होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में हमारा वाटर होना चाहिए, तभी तो हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होगा। तो वो ही हमारा चाहिए हमें आइडेंटिफाई, मतलब कि आपको पता लगाना है कि कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट हमें किस मात्रा में चाहिए होता है और उसकी क्वालिटी मेंटेन करके, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी गलती ना आए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ पायलट प्लांट के बारे में, ठीक है।